ये सुनसान सड़कें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे ये सड़क कौन सी है। ये सड़क धुरवा की है और जगन्नाथ मेला आज के ही दिन, जहां इस सड़क पर चलने की जगह तक नहीं होती थी, लेकिन आज ये सड़कें जो हैं वीरान हैं और अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आप देख सकते हैं जगन्नाथ मेले के दिन इन सड़कों पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी। पूरी सड़क जो है वो मेले में तब्दील रहती थी। बड़े बड़े झूले बच्चों के लिए, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, सभी जो है एक उम्मीद से लोग यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते थे, चाहे वो छोटा स्टॉल हो या बड़ा स्टॉल हो। लेकिन साल में एक बार लगने वाला जगन्नाथपुर मेला जो है वो आज के दिन गुलजार रहता था, लेकिन आज जो है वो गुलजारपन कहीं से दिख नहीं रहा है। हर जगह एक सन्नाटा है, एक उदासी है, श्रद्धालुओं में मायूसी है, साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पर भी मायूसी है। आप देख सकते हैं कि कितने उदास और मायूसी के साथ इन्होंने अपना दुकान लगाया है। पहले सब्जियों का बाज़ार चाहे गर्म रहता हो, या फिर खिलौनों का बाज़ार, या फिर मिठाइयों का बाज़ार हम कह सकते हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं हर आदमी के चेहरे पर एक उत्साह और उमंग था, जो कि हमें कहीं से आज दिख नहीं रहा है। सभी के चेहरे पर एक मायूसी है, और वो मायूसी और वो दर्द सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो जगन्नाथ मेला नहीं लगा। कहीं ना कहीं ये मायूसी और ये दर्द इसलिए भी है कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते आज उनके पेट पर जो लात पड़ी है, उनके भूख पर जो विराम लगा है, उसकी भरपाई जो है वो कोई नहीं कर सकता। कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों को तोड़ दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा और उनकी आस्था पर भी ठेस पहुंचाया है। और वो श्रद्धा और आस्था पर जो ठेस है वो आज हम इस मंजर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले वो इलाका जो है गोलंबर से लेके, यहाँ के गोलंबर से लेके अनगिनत जहाँ तक मंदिर है, ये पूरा रास्ता जो है भीड़ और श्रद्धालुओं से पटा पड़ा रहता था। नहीं भी तो यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। झारखंड से तो श्रद्धालु आते ही थे, साथ ही साथ दूर दराज से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते थे। जगन्नाथपुरी में भीड़ लगती थी, उसके अलावा झारखंड में यहाँ पर जो भीड़ लगती थी, जो कि आज वो भीड़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रही है इतने उदासी, इतना सन्नाटा पस रहा है, बाजार जो है वो कहीं नहीं लग रहा है। एक छोटा मोटा स्टॉल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। लोगों के चेहरे पर एक मायूसी, एक थकान और अपनी भूख ना मिटा पाने का जो दर्द है, इस बार साफ देखने को मिलेगा। हमारे साथ ये जो बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछ लेंगे कि आखिर इनके चेहरे पे जो ये मायूसी है, क्यों, ये क्या बयां कर रही है। जगन्नाथ मेला है। हाँ, जगन्नाथ मेला था, लेकिन ऐसा हो गया कि रोना पड़ रहा है। जब से जन्म में तब से देखे कि यहाँ का मेला नाम ही था, आज सन्नाटा हो गया। बाबा की आंखों में जो आंसू हैं वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके आंखों के आंसू जो हैं वो खुद इतना कुछ बयां कर रहे हैं कि शायद उन आंसुओं को मैं शब्द में नहीं पिरो पाऊंगी। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये तस्वीरें दिखा पाऊंगी। आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि बात सिर्फ एक मेले की नहीं है, बात एक इंसान की रोज़ी रोटी की है, बात उनकी श्रद्धा की है, बात उनकी भूख की है। बाबा, क्या कुछ आज आप मिस कर रहे हैं? क्या खोने का एहसास हो रहा है? नहीं, क्या करेंगे, अफसोस लगता है। यहाँ लाखों लाख संपत्ति आता था, लेकिन आज कुछ नहीं है। कितना अंबा बिकता था, कितना सामान बिकता था, कुछ नहीं। कैसे घर चल रहा है बाबा? घर कोई तरह से चला रहे हैं, यही सब। थोड़ा आदि है, थोड़ा रसून है। खरीदार आ रहे हैं? आएंगे सांझ को आते हैं। इतना पैसा हो जाता है कि घर चल पाए? करीब 100-200 रुपया होता है। बिकने से और नहीं बिकेगा तो आदमी है ये नहीं तो कौन लेगा। पैसा किसी के पास है ये नहीं है। सबका कब से ये दर्द झेल रहे हैं बाबा? जब से लॉकडाउन हुआ। कोई एक जो मदद के लिए आगे आया हो? नहीं, मदद कहीं से नहीं मिल रहा है हमको। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा लिटुआ महतो नाम है। आप तो मैं क्या बोलूँ, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। लिटुआ महतो जी की आंखें जो है वो इतना कुछ बयां कर रही हैं कि शायद मैं उन्हें शब्दों में नहीं पिरो पाऊंगी। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि साल भर ये लोग इंतज़ार करते हैं रथ मेले का, ताकि इनकी रोज़ी रोटी चल सके, इन्हें कमाई हो सके। और साल भर में वो कमाई हो जाती है, इस दौरान इतनी कमाई हो जाती है कि साल भर इनका जीवन जो है वो आसानी से गुजर बसर ये कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन इनकी आंखों के आंसू जो हैं वो एक तरह से मैं कहूँ तो सूख चुके हैं, क्योंकि इनके पास भी शायद अब शब्द नहीं बचे हैं। मदद करे तो कौन करे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। आज के दिन जगन्नाथ रथ मेला आज ही है, लेकिन जो वीरानगी और जो सन्नाटा पसरा है, क्या कहेंगे उस पर आप? इस पर हम यही कहेंगे
कि कोरोना महामारी के चलते ये रथ यात्रा नहीं हुआ, जिस चलते हमारे बहुत से गरीब लोग जो हैं जो दुकान नहीं दे पाए और इनके साथ इनका जीविका जुड़ा हुआ था और ऐसे विषम स्थिति में इनका रोजी रोजगार चलना बड़ी मुश्किल हो गया। रोजी रोजगार चलना तो मुश्किल हो गया है, साथ ही साथ ये जो सड़कों पर सन्नाटा हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी जो ठेस पहुंची है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आज के दिन मेला निकलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए अगर ज़िंदगी है तो फिर दुनिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की फैसला जो है सराहनीय है और सही वक्त पर सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला आया है। अगर ज़िंदगी है तो दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, मेला है, बाज़ार है, या जो भी आवश्यकता है या शौक़ है वो ज़िंदगी रहने पर ही है। लेकिन अगर ज़िंदगी ही नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़िंदगी के बचाव को देखते हुए बहुत खूब, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ, शायद मेरे पास अब शब्द कम पड़ गए हैं लालमटिया जी की बातें सुनकर, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे रथ मेले का ये दिखाने, वो दृश्य दिखाने कि यहाँ पर कितना सन्नाटा है और कितनी वीरानगी है, लेकिन कई चीज़ें आपको झकझोर देती हैं और मुझे उनकी बातों ने झकझोर दिया है कि शायद आप समझ सकते हैं कि साल में एक बार कमाई करने वाला इंसान जो एक बार ये सोचता है कि मुझे आज इतनी कमाई हो जाएगी कि मैं साल भर अपना जीवन यापन बेहद खूबसूरत तरीके से कर सकूँ, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, उनके पास ना तो रोज़ी रोटी है, ना ही साधन, ना ही लोग आ रहे हैं, ना ही खरीदार। तो ये रथ मेला मिस्टर एज अ श्रद्धालु तो उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचाए, साथ ही साथ एक दुकानदार होने के नाते जो उनके पेट पर लात पड़ी है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं एक गुहार भी लगाऊंगी कि आप लोग आगे आके, बहुत लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना बंद मत कीजिए, आप करते रहिए, आपको ही कहीं ना कहीं इसका जो है वो पुण्य होगा। और साथ ही साथ मैं जो दिखाना चाह रही थी कि जो वीरानगी और जो सन्नाटा पसरा है वो आप तस्वीरों में वो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक सच है कि रथ मेला जो है वो लगा नहीं और पूरे तरफ चारों तरफ एक सन्नाटा और एक वीरानगी जो है वो पसरा है। कहीं ना कहीं उसकी भरपाई जो है वो कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं पूरा ये रोड जो है, पूरा इलाका जो है सन्नाटा है, सुनसान है। पहले यहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो लोग घरों से ही नहीं निकल रहे क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का एक डर और एक खौफ जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो अब उनकी रोज़ी रोटी पर भी हावी हो रहा है और साथ ही साथ उनकी श्रद्धा पर भी जो है वो हावी हो रहा है। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, ओंकार आवामी, रांची।